नालंदा के राजगीर परिसर में तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम के दौरान राजगीर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्तमान सरकार की खामियों को उजागर किया और जनता से सरकार बदलने की अपील की। उन्होंने एक मोटरसाइकिल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब सरकार मोटरसाइकिल चलाने की अधिकतम अनुमति 15 साल तक ही देती है, तो नीतीश सरकार को 20 साल हो चुके हैं। जिस तरह 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल सड़क पर नहीं चल सकती, उसी तरह नीतीश कुमार अब बिहार को नहीं चला पा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार, गरीबी और पलायन चरम पर पहुंच गया है, लेकिन नीतीश सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आज बिहार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, थाने और ब्लॉक में घूसखोरी चरम सीमा पर है, लेकिन चाचा नीतीश सोए हुए हैं। न वे युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, न किसानों की हक की, न महिलाओं की आर्थिक तंगी पर कोई बात। संवाददाता सम्मेलन में इस्लामपुर विधायक राकेश रोशन, वरिष्ठ राजद नेता अनिल कुमार अकेला, पूर्व विधायक पप्पू खान और रजनीश कुमार सहित कई प्रमुख नेता मौजूद थे। इस दौरान अनिल कुमार अकेला ने तेजस्वी यादव को भगवान बुद्ध की प्रतिमा, पुस्तक और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। पहले हमारे नालंदा जिला के सभी हमारे पत्रकार भाइयों का स्वागत करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आज आप और पार्टी का पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम का नाम है कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम और पूरा बिहार हम लोग हर जिले जाकर के सभी जो हमारे पंचायत लेवल के, ब्लॉक लेवल के या जिला कमेटी के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों से हम लोगों की जो है संवाद हो रहा है, मुलाकात हो रहा है। और इसी क्रम में आज हम लोग सब लोग जो आखिरी चरण है हम लोगों के कार्यक्रम का, आज नालंदा है और कल नवादा हो, तो ये आखिरी चरण है। इस सिलसिले में आज हम लोग सब लोग यहाँ पहुँचे हैं राजगीर, और यहाँ नालंदा जिला के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, ब्लॉक लेवल के, जिला के, सभी लोगों से संवाद होगा। और उद्देश्य यही है कि पार्टी को संगठन के रूप में और कैसे हम लोग मजबूत करें, पार्टी की विचारधारा को और जन जन तक कैसे पहुँचाएँ, और जो कभी बेसी जो सुझाव होगा, क्योंकि जो पंचायत लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारा वर्कर जो रहता है, उससे भी हम लोग सुझाव लेंगे कि और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ लोकल होने के नाते जो कार्यकर्ता हैं ज़मीनी स्तर के, अलग अलग ब्लॉक हैं, अलग अलग विधानसभाएं हैं, तो अलग अलग समस्या भी हैं, उससे भी स्थानीय जो हमारे वर्कर हैं वो अवगत कराने का काम करते हैं। उसी हिसाब से हम लोग जो है उनके सुझाव को लेते हुए इम्प्लीमेंटेशन जो है पार्टी में भी करते हैं, काम में भी करते हैं, और इसी के आधार पर जो है उन्हीं वर्करों के सुझाव पर हम लोग जो है सारी चीज़ें ला भी रहे हैं। और इसके साथ साथ महिला संवाद कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं, महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, उनकी भी सुझाव को हम लोग जो है सुनने का काम कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है सबसे ज़्यादा मार अगर है तो महंगाई का मार महिला झेल रही है। उन्हीं के सुझाव पर हम सब लोगों ने फैसला किया था पार्टी ने कि माई बहन मान योजना लाएंगे, सरकार बनेगी, 1 महीने के भीतर इस योजना को लागू किया जाएगा। 2500 रुपये खाते में उनके हम लोग देने का काम करेंगे। और जो वर्कर का सुझाव है, सब लोग कहते हैं कि भाई जो स्मार्ट मीटर है उससे लोगों को बड़ी परेशानी है, और आप सब लोग जानते हैं बिहार में, पूरे देश में बिहार में सबसे महंगा बिजली लोगों को उपलब्ध होता है। इसी के तहत 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हमारी सरकार रहेगी तो हम लोग देने का काम। वृद्धा पेंशन जो है, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है, मात्र 400 रुपये, चाहे दिव्यांग भाइयों का हो, चाहे वृद्ध लोगों का हो या विधवा का हो, तो इसको हम लोग बढ़ा करके निर्णय लिया है कि 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर जो महंगा हो गया है, 1200 रुपये, लोगों को सोचना पड़ता है, गांव देहात में जो गरीब है
कि सिलेंडर है लेकिन गैस भराने की हिम्मत नहीं होती, चूल्हा नहीं जल पाता गैसों पर, तो उनके लिए 1200 से 500 रुपये करने का हम लोगों को प्रस्ताव है। इसके बाद पूरा बिहार हम लोग घूम लेंगे, तो हमारा क्या विजन है, बिहार को कैसे अव्वल राज्यों में ले जाएंगे, सभी लोगों के लिए जो हमारा क्या रोड मैप होगा, किस हिसाब से क्या क्या और लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बिहार के हर एक क्षेत्र के लिए, इंडस्ट्री हो, कारखाना हो, रोजगार हो, पलायन को रोकने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए क्या हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा, क्या हमारा विजन होगा, वो बिहार के सामने हम लोग रखने का काम है। आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग 17 महीने सरकार में रहे, और 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार थी, जो काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुए उस सरकार में, जो देश भर में कहीं नहीं हुआ था, वो बिहार में हुआ। चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो, या आरक्षण 65% बढ़ाने का हो, चाहे नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी दर्जा देने का हो 4.5 लाख, चाहे आपका आंगनबाड़ी हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, तालीमी मरकज हो, उनके मानदेय को बढ़ाने का, ममता आशा के मानदेय को बढ़ाने का, आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग करा करके, एक साथ लाखों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटने का काम किया। जो खेला उसको भी मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी योजनाओं के साथ उन खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक तक का नौकरी में प्रावधान किया। 73 ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में आए, इसके लिए एमओयू हम लोगों ने साइन कराने का काम किया। तो काफ़ी जो काम हुआ उस 17 महीनों में, लॉ एंड ऑर्डर बेटर था, हर एक चीज़ बेहतर था। लेकिन आज मौजूदा सरकार 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, केवल अपराध और भ्रष्टाचार की बुआ है। बिहार, अगर नीति आयोग का अगर आप लोग रिपोर्ट उठा करके देखें तो बिहार बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में नंबर 1 राज्य है। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार है केंद्र में 11 साल से। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाना चाहते, देगा कौन? इज द पार्ट एंड पार्सल, अब वो खुद सरकार है। अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं होती। बिहार में को जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया गया बजट में बिहार को केवल ठगने का काम किया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं ये लोग करते हैं। बिहार में अपराधी खुलेआम गोली चलाते हैं, इंटरव्यू बुला करके देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार में लगातार जो है थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ रही है, पुल पुलिया जो है गिर जा रहा है, इसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद यात्रा में है, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपया केवल जनता मालिक से संवाद करने के लिए खर्च हो रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? जहाँ संवाद हो रहा है मुख्यमंत्री का, जनता दूर है, बैरिकेड से घेरा हुआ है, ढका हुआ है गांव। अधिकारी वही चंद अधिकारी जो पटना से आते हैं, वही पटना वाले यहाँ घेर के रखते हैं, वही घुमाते हैं, जहाँ जहाँ हरा हरियाली दिखाते हैं, ठेके पे सामान लाते हैं, लगाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं, वैसे सामान भी खत्म हो जाता है, लेके लोग उखाड़ के चले जाते हैं। जो जनता दिखाना चाहती है बिहार की असली तस्वीर, वो देखना नहीं चाहते। तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा नहीं बल्कि इनकी दुर्गति यात्रा पर ये निकले हैं, और प्रगति यात्रा में जनता दुर्गति दिखाना चाहती कि बिहार की क्या दुर्गति हो। मुख्यमंत्री जी अब हमको नहीं लगता कि अब सक्षम है बिहार चलाने में। 20 साल जनता ने मौका दिया, बहुत मौका दिया। अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। कभी कोई प्रयास नहीं किया गया उनके द्वारा कि बिहार में निवेश कैसे हो, कारखाने कैसे खुले। हम लोग जब से तो रीगा शुगर मिल हम लोगों ने खुलवाने का काम किया,
तो हम लोगों ने कई काम हम लोगों ने किए 17 महीने में, जो आज तक जो है नहीं हुआ था। वही मुख्यमंत्री जी बीच में कहते थे असंभव है, बाप के पास से पैसा ला के नौकरी देगा। वही 17 महीने में हम लोगों ने गांधी मैदान से उनसे ऐलान कराने का काम किया। उसी गांधी मैदान में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। जो असंभव था उसको संभव करके हम लोगों ने दिखाया। तो आप लोग जानते हैं, कोई भी सरकार जो है, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका 15 साल से ज़्यादा उस गाड़ी को चलाने की इजाज़त नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है खटारा हो जाता है, प्रदूषण फैलाता है, बार बार सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो जब सरकार 15 साल जो गाड़ी है उसकी इजाज़त नहीं देती उससे ज़्यादा चलाने की, तो ये सरकार को 20 साल हो गया है। तो जनता भी इस बार देख रही है कि अब सरकार जो है किसी काम की नहीं है। मुख्यमंत्री केवल चेहरा है, चंद अधिकारी और चंद नेता अपने लाभ के लिए इनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बिहार के खजाने की लूट मचाए हुए हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। असली सीएम हमने बार बार कहा कि डीके बोस ही है सुपर सीएम। मुख्यमंत्री अब केवल नाम के रहेंगे। कहीं शोक होता है, गांधी जी की श्रद्धांजलि दी जाती है तो उसमें ताली मारते हैं। हालांकि इस पर हमको टिप्पणी इस पर ज़्यादा हमको नहीं करनी है, लेकिन अब वो उम्र भी उनकी नहीं रह गई है, योग नहीं रह गए हैं कि वो बिहार चलो। तो आप देखिएगा, आज ही हमने केवल जनवरी माह का छुटपुट घटनाएं जो है आज हमने बुलेटिन जारी की है, 137 घटनाओं का। तो आप समझिए बिहार में प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ रहा, लूटपाट, अपहरण, हत्या, बैंक की रॉबरी, आपका गैंग रेप जैसी घटनाएं, या जनप्रतिनिधि किसी को मीडिया वाले को पीट रहे हैं, या सासाराम के दलित जनप्रतिनिधि उनको पीटा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं लगातार जो है हम लोगों के सामने आई हैं और पूरी तरीके से ये सरकार विफल है। कल पटना में ही आप लोगों ने देखा होगा कि किस हिसाब से गोलियां चल रही हैं। जब गोलियां चल रही हैं तो कहाँ से अमन और चैन और शांति? ये पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि अपराधियों को जेल से छुड़वाने का काम करती है। उनके लिए नियम कायदा बदल दिया जाता है और अपराधी जो है सीएम हाउस बैठ करके मिलते हैं और सीएम हाउस से ही जो है कंट्रोल किया जाता है। तो हम सब लोग यहाँ आज आए इस कार्यक्रम को करने, तो और कुछ बदल गया। तेजस्वी जी, आप युवा नेता है और अभी भी एग्जाम के लिए बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। एक बार फिर से आंदोलन जो है उग्र रूप ले लिया है और इसके पहले भी आप आवाज उठाए थे, लेकिन अभी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। आपसे उम्मीद लगातार हम लोगों का समर्थन उन लोगों के पास है। आप लोगों की 17 महीने की सरकार थी तो कोई पेपर नहीं, एग्जाम को लेकर के हम लोगों ने एक बार नहीं 2 बार हमने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठियां भी लिखा। माननीय मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं है। अब आप बताओ, लोकतंत्र में नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को जनता के सवाल को लेकर, छात्र के सवाल को लेकर के अगर चिट्ठी लिखी, उनकी समस्याओं से अवगत कराए, तो मुख्यमंत्री जो है ये भी नहीं समझते हैं कि नेता विरोधी दल को जो है उसका जवाब दिया जाए। तो ये देखिए, इसका एकमात्र सोल्यूशन है पॉलिटिकल सोल्यूशन है। जब तक पॉलिटिकल ऐसी सरकार, बताओ मैट्रिक का परीक्षा से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा तक सारे परीक्षा पेपर लीक होता है कि नहीं होता है इनकी सरकार में? बिल्कुल होता है। और क्या गारंटी है इनके रहते हुए फिर अगला बीपीएससी का फिर परीक्षा आएगा तो पेपर लीक होगा कि नहीं होगा? किन पे इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की? अब तक कोई पेपर लीक का बताओ किन पे कार्रवाई की इन लोगों ने? कोई अधिकारी, कोई मंत्री, किसी पे? तो जब इन लोगों का मंशा ही नहीं है, गिरोह को ये लोग मदद कर रहे हैं, कोचिंग माफियाओं को ये लोग मदद कर रहे हैं, तो इनके रहते हुए तो हमेशा होगा। तो एकमात्र पॉलिटिकल सॉल्यूशन है कि जो सरकार में पेपर लीक हो रहा है, जो सरकार ही लीक है,
उसको बदलिए। 20 साल तक आप लोगों ने झेला है सरकार को। इसी तरीके से नियोजित शिक्षक वाले लोग बेचारे डंडा खाते थे, लाठी खाते थे। हमने वादा किया था आएंगे तो सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, हम लोगों ने दिया। तो हम लोगों ने जो कहा है वो किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। फिर से तो एग्जाम हम उठाएंगे सर? एकदम होना चाहिए भाई। आप कोई जाके हाथापाई थोड़ी करना है। हम लोग साथ में हैं और आवाज तो लगातार हम लोग उठा ही नहीं। लेकिन आप बताओ सरकार का नजर कहाँ है? एक बार भी बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि किसी छात्र को बुला करके वो बात करे? 2,80,000 करोड़ का पिछले बार का, उसमें से कितना खर्चा हुआ कोई हिसाब नहीं है सर। कितना पैसा सरेंडर की है जरा एक बार आप लोग देखिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम लोग कोई चीज कहते हैं तो साइंटिफिक अध्ययन करके कहते हैं। हम लोग हल्की बात नहीं करते हैं। नालंदा में कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता आपसे बिछड़ गए उनको कैसे करेंगे? डायरेक्ट आप कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? यही सब फीडबैक आ रहा है कि जमीन सर्वे से लोग परेशान है, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान है, गरीबी से लोग परेशान है, पलायन से लोग परेशान है, महंगाई से महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है। 2005 सर, जो कार्यकर्ता आपसे दूर हो गए नालंदा वो सरकार बनाई थी और आपने 2025 में माई बहन योजना को लेकर आप पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो आपका माई बहन योजना है वो सक्सेसफुल होगा जिस तरीके से नीतीश कुमार का 2005 में सक्सेसफुल हुआ महिला सशक्तिकरण? देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगी, महंगाई है कि अब तक सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा महंगाई आज तक नहीं। पहले बीजेपी के लोग जब 50 किलो प्याज हो जाता था, माला पहनने पे